एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। फिर चाहे वो बैचलर्स का कोर्स हो या मास्टर्स का कोर्स हो, सबकी पढ़ाई की जो जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे एमएससी के कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इंटायरली फंडेड है। पूरी तरीके से फंडिंग आपको मिलेगी यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप अपने कैरियर को अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं ये वेबसाइट acsir.res.in। आपको पता ही होगा कि ACSIR का मतलब होता है एकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। तो ये जो ACSIR है वो CSIR जो लोग JRF लेते हैं या CSIR लैब्स में काम करते हैं PhD करने के लिए, तो उनको जो डिग्री मिलती है वो ACSIR के थ्रू मिलती है। तो ACSIR और जो हमारा देश का एक और बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, उसको बारे में जानते भी होंगे, वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। तो उसके द्वारा और हमारा जो ACSIR है वो दोनों मिल करके एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट बैच है MSc कोर्स इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो 2024-2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एडमिशन लिए जा रहे हैं। बिना देर किए चलिए मैं इस वीडियो में आपको इस कोर्स के बारे में बताता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसकी जो पूरी फंडिंग है वो WII और आपका ACSIR के थ्रू मिलेगी। तो चलिए मैंने इसका जो PDF है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो स्क्रॉल हो रहा है अपने आप PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। और इसके अलावा ये जो WII है वो अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के द्वारा एफिलिएटेड है। तो हम कह सकते हैं WII और जो हमारा ACSIR है इनके कोलैबोरेशन से ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हो रहा है। कौन सा प्रोग्राम है, नाम क्या है, MSc कोर्स इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो ये फर्स्ट बैच है, 2024-26 के बीच में ये चलेगा। तो जल्दी से देखते हैं। द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रनिंग MSc कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1986। और MSc कोर्स इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। आपको पता ही होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। इसके द्वारा पूरी तरीके से ये कोर्स जो है वो स्पॉन्सर्ड है। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं और डेट क्या है, इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20 है। और इसके लिए अलग से एग्ज़ाम होगा क्या, क्योंकि काफ़ी प्रेस्टीजियस है और पूरी फेलोशिप और पूरी की पूरी फीस वगैरह आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो देखिए 20 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड टू दिस 2-year रेजिडेंस कोर्स। तो देखिए यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कि ये कोर्स जो है वो रेजिडेंशियल कोर्स है, यानी कि आपको कैंपस में रह करके इसको करना पड़ेगा। 4 सेमेस्टर है इसमें, आप कह सकते हैं 2 साल है। तो एप्लीकेशंस आर ओपन टू ओनली इंडियन नेशनल्स, सो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रेकअप अगर सीट का देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 8 सीट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 3, ST कैंडिडेट्स के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। हालांकि इफ़ OBC SC ST कैंडिडेट्स सिक्योर सीट्स ऑन देयर ओन मेरिट इन कंपटीशन विद जनरल कैंडिडेट्स, दे शैल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वो जनरल कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो उनको अपने कोटा में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कोर्स फीस एंड स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। तो सबसे यूज़फुल जो चीज़ है, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है इस कोर्स के बारे में, वो अब आप देखने जा रहे हैं। कोर्स फी फॉर द इंटायर कोर्स विल बी बोर्न बाय WII, यानी कि आपको इसके पैसे नहीं देने हैं। एंड फुल्ली स्पॉन्सर्ड फॉर ऑल सेलेक्टेड 20 कैंडिडेट्स। जितने भी 20 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे वो पूरे की पूरी जो उनका प्रोग्राम होगा वो स्पॉन्सर्ड होगा अंडर द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG उसको स्पॉन्सर कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज ₹6,24,000। आप देख सकते हो कि 2024 से लेकर के 2026 तक का जो कॉस्ट होगा वो 6,24,000 रुपये होगा। और इसके अंदर कोर्स फ़ी, फील्ड एक्सपेंसेस, बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है,
और द कोर्स फी ऑफ ₹1,56,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर विल हैव टू बी डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स एट WII। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा कि आपको पहले सेमेस्टर की फ़ीस 1,56,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी, बट आगे चल करके वो रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत में आपको पहला डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इतने का देना पड़ेगा, बट दैट विल बी रिफंडेड। द फीस विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज द कोर्स फी फॉर नेक्स्ट कंजिक्यूटिव सेमेस्टर्स। आपको अगले कंजिक्यूटिव सेमेस्टर तक कुछ भी नहीं देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको क्लियर करते जाना है सेमेस्टर, फेल नहीं होना। Next, this amount will be reimbursed to the candidate only after successful completion of the course। जब आपकी डिग्री अवार्ड हो जाएगी तो आपको ये जो पैसे आपने सबमिट किए थे वो आपको रिफंड हो जाएंगे। Additionally, a one-time security deposit of ₹25,000 will have to be deposited by the selected candidates, और ये भी आपका रिफंड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ completion of the course। ठीक है, तो यानी कि एक भी पैसा आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है, फूडिंग लॉजिंग सब कुछ फ्री है। The course fee and the security fee deposit will be relaxed for the economically weaker section। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए ये आपने जो पैसे जमा करने हैं वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर एनी कैंडिडेट, अगर आप मान लीजिए बीच में चाहते हैं कि आप कोर्स को छोड़ दें तो आपको 1,56,000 जो है आपने सबमिट किए थे वो फोरफीट कर लिए जाएंगे, यानी कि वो आप वापस नहीं ले पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो हॉस्टल रूम्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा एज़ पर द अवेलेबिलिटी। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट्स के ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर्स डिग्री है लाइफ साइंस में, फॉर एग्जांपल बॉटनी, zoology, वाइल्ड लाइफ साइंसेज एंड फॉरेस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और एलाइड सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन साइंसेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय UGC। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 15 ईयर्स की फॉर्मल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10 + 2 + 3, यानी कि आपने 10th किया, उसके बाद 12th किया, उसके बाद आपका BSc वगैरह हो गया। मिनिमम बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स पे अलाउड है। नेक्स्ट, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो 55% इन एग्रीगेट एंड मार्क्स ऑफ 6 और 6.0 CGPI आपके पास होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए 50% या 5.0 CGPI, और इसके अलावा इन एग्रीगेट फॉर SC/ST कैंडिडेट, सो सॉरी, जो जनरल और OBC के लिए 55% और 6.0 CGPA था, और आपके SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 50% या 5.0 CGPA होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग बैचलर्स डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट्स इज स्टिल अवेटेड मे ऑल्सो अप्लाई। तो याद रखिएगा, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट या ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट जो है वो ACSIR में जुलाई 30, 2024 तक सबमिट करना पड़ेगा। Candidates with bachelor's degree from universities outside India should obtain certificates of equivalence from the Secretary General Association of Indian Universities। तो अगर आपने पढ़ाई बाहर से, आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो बाहर से है, तो आप यहाँ से अपनी एक्विवेलेंस की डिग्री ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। मार्च 30, 2024 तक आपको आपकी ये एज होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स होगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका 2 स्टेजेस में होगा। पहला आपका एक रिटन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में बैठना होगा, जिसको हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट बोलेंगे, और ये 14 सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री में होगा। फॉर एग्जांपल थिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, रांची, कोलकाता, गुवाहाटी, आइजवाल एंड जम्मू। और ये एग्जामिनेशन कब होगा? मई 12, 2024 को सुबह 10 बजे से। एलोकेशन ऑफ 10 सेंटर्स जो है, टेस्ट सेंटर्स वगैरह बाद में बताए जाएंगे। टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे एट ग्रेजुएशन लेवल, कवरिंग जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एंड लैंग्वेज स्किल्स। इसके अलावा बेसिक मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स, नॉलेज अबाउट द बेसिक बायोलॉजी, इकोलॉजी, कंजर्वेशन इश्यूज़, तो ये 40 मार्क्स का है। मेन सब्जेक्ट डोमेन 40 मार्क्स का, एंड एस्से मैक्सिमम 300 वर्ड्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है वो 20 मार्क्स के हैं। तो ये टोटल मार्क्स का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया। तो जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो 40, मेन सब्जेक्ट डोमेन 40, और आपका जो एस्से है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, द रेगुलर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट। तो जो कैंडिडेट्स रेगुलर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और 5 साल से वो रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनको नेट देने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन नेट स्क्रीनिंग विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पैट के लिए या इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा, जो कि मई 2024 में होगा। और कहाँ पे होगा? WII देहरादून के अंदर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कंबाइंड मेरिट के बेसिस पे होगा, यानी कि 50% मार्क्स नेट के कंसिडर किए जाएंगे और 50% मार्क्स पैट के कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, किस तरीके से? अब ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन नेट वुड अपीयर ऑन द WII's वेबसाइट एज वेल एज ACSIR। जनवरी 30 से ये अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो 20 फरवरी से, यानी कि आज से होगा। आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि अभी ACSIR की वेबसाइट के ऊपर ये नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ACSIR की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा और उसी के ऊपर सारी की सारी अपडेट आ जाएगी। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की मार्च 30 है, 30 मार्च को ख़त्म होगा, डेडलाइन है इसकी। कितनी फ़ीस लग रही है सबमिट करने के लिए? 1500 रुपीज़ यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। और आई बिलीव कि यहाँ पे कोई भी TA DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको नेट का एग्ज़ाम देने के लिए खुद से आना पड़ेगा। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट विल अपलोड द रिजल्ट्स लेटेस्ट बाय May 30, 2024। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। जनवरी 30 को डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। February 20 को आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। मार्च 30 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। लास्ट April 30 को लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग प्रॉपरली रूटेड एप्लीकेशन फ्रॉम इन सर्विस कैंडिडेट्स। तो जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लास्ट डेट 30 2024 है। May 12 को ऑनलाइन नेट एग्जामिनेशन होगा। May 30 को डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट्स होगा। जून 12 से लेकर के 14 तक पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जून 28 को डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स हो जाएगा। जुलाई 15 को लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। जुलाई 29 को रिपोर्टिंग एट WII फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स और अगस्त 1 से कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं, dean@wii.gov.in। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।